केशव मौर्य मुर्दाबाद, केशव मौर्य मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों कि बाप की करनी की सजा बेटों को मिलती है, और कुछ ऐसा ही सामना इन दिनों करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बेटों को। खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, और इसमें नया नाम जुड़ चुका है इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य का। वो जहां जहां अपने डैडी के लिए जा रहे हैं, डैडी के लिए मांग रहे हैं वोट, वहां वहां से उन्हें लताड़ कर भगा दिया जाता है। इससे पहले भी वीडियो निकलकर सामने आई थी, लेकिन ताजा वीडियो चौंका देने वाली है कि इस तरीके से लोगों ने उन्हें गाड़ी से ही नीचे नहीं उतरने दिया। वो बोलते रहे, बताते रहे, हाथ जोड़ते रहे योगेश वर्मा कि सुन तो लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बेटा हूं। लेकिन ना, किसी ने नहीं सुना, और जो खदेड़ा होबे हुआ है वो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही होगा कि कौशांबी के सेराथू से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। फिलहाल उनका एक और नाम विपक्ष की तरफ से आ चुका है, स्टूल मंत्री। यानी कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी उनकी इज्जत नहीं करती, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी इज्जत रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ये प्रत्याशी जब जब सेराथू जाते हैं तब तब इन्हें लताड़ दिया जाता है। इसलिए इन्होंने फिलहाल सेराथू जाना बंद कर दिया था। ये प्रचार बेटा कर लेगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन जब चुनावी मैदान में डैडी का प्रचार करने बेटे आए तो उनको भी लताड़ा गया है, क्लास लगाई गई है। वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने पिताजी ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रचार के लिए सेराथू के कई गांव में पहुंचे थे योगेश मौर्य, और उसके बाद कैसे उनका खदेड़ा उबे हुआ है। वीडियो देखिए। केशव मौर्य मुर्दाबाद, केशव मौर्य मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं भैया, होगा बोलवा लो। अरे भैया, ये जनता भैया की जनता वोट नहीं, 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 बताओ। आपसे कोई ये गलत नहीं। तो जो गाड़ी में भी आपको सवार नजर आ रहे थे भाई साहब, वही वाले हैं योगेश मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं। आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से लोगों ने उनकी गाड़ी को पूरी तरह से घेर रखा था। शुरुआत में विवाद शुरू हुआ, गाड़ी से उतरने नहीं दिया गया। वो लगातार इस बात की जद्दोजहद करते रहे कि कैसे तो गाड़ी से उतरने दीजिए, कम से कम चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन हो जाएगा। घर जाकर बता दूंगा कि पापा देखो, मैं कम से कम सेराथू के गांव में होकर आया हूं, प्रचार करके आया हूं। लेकिन सेराथू के इन तमाम गांवों की धरती पर लोगों ने उतरने तक नहीं दिया है, गाड़ी का दरवाजा तक नहीं खोल पाए, और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ कि 9 तो 11 हो गए। वीडियो देख लीजिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये हालात लगातार बने हुए हैं। ये पहली बार नहीं है कि योगेश मौर्य यानी केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को भगा दिया गया हो। इससे पहले भी यही हालात देखने को मिले थे। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में जब लगने लगा था कि सेराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, यानी टिकट फाइनल नहीं हुई थी, प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, लेकिन पहले ही ऐलान हो गया था कि सेराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में होंगे। वो बात अलग है कि वो खुद जानते थे कि सेराथू में वो कुछ करवा नहीं पाए, जो उनकी लुटिया है वो डूबने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रचार में जुटे हुए थे। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लाडले योगेश मौर्य एक गांव में गए थे। वहां की वीडियो में आपको दिखा देते हैं। ये दिसंबर 2021 की वीडियो। ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो सिलसिला तब से शुरू हुआ था अब कितना भयानक रूप ले चुका है। पहले तो बात सिर्फ की जा रही थी
गांव में आने दिया जा रहा था, दाखिल हो रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। अब तो लोग सुनना नहीं चाहते। इसलिए पुरानी वीडियो देखिए कैसे केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के सामने खड़े होकर गांव वालों ने उनकी जमकर बेइज्जती कर दी थी। देखिए वीडियो। अब ये बताओ, हमारे क्षेत्र का इतना विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज आ गया, या सर्किट हाउस में, यहाँ कोई बाहरी काम करने आएगा क्या? हम ही लोग तो काम करेंगे यार। जब कोई बंदा गांव में रहेगा वो विदेश में जाएगा। यार गाँवों की तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को तो रोजगार के लिए बात किया हूँ। अंतर्गत आता है नगर पालिका के कर्मचारी लोग। कहाँ गए अधिकारी लोग आपके? मैं तो अधिकारी को लेकर आए हैं, मैं तो गाँव पहले भी नहीं आया हूँ। तो आज आया हूँ, बता दिया जनता दर्शन में आइए ना आप एप्लीकेशन लिख के। किसके पास दिए हो? सभी के पास मेरे पास दिए हो। रिसीविंग है, उसका फोटो अरे यार कल आपकी समस्या हल करा देंगे। काम है एप्लीकेशन ठीक है। कौन ऐसा सब बसपा विधायक राज अधिकारी के लेके गांव में आ रहा है यार? भाई साहब इसीलिए आया हूँ ना, आप मंत्री की बात नहीं कर यार, आपकी समस्या सुनने आया हूँ ना आपके बीच। वही बात तो हम समस्या आपके बता रहे हैं। मैं तो निदान कर रहा हूँ, उसका तरीका कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो भी आपने देख लिया जी। अब आपको दिखाते हैं केशव प्रसाद मौर्य का क्या हाल हुआ था। आपको पता है कि सेराथू से वो कैंडिडेट है तो जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना पड़ता। और वो गए भी। सेराथू में जब वो पहुंचे थे उस दौरान वहां पर भारी भीड़ थी। ये लगने लगा था कि देखिए कितनी भारी भीड़ पहुंच चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे थे हकीकत सामने आ चुकी थी, क्योंकि हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य पीछे पलट कर देखते हैं, लेकिन वो हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे जब खामोश नहीं होते तो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। वीडियो देखिए। केशव मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उनके बाद ना हुई कोई बात। अब उनका कोई बस है क्या चला रहा है? अरे तल्ला है मादर चौक की। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस समय की अगर आप बात करेंगे 5वें चरण की, जहां 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी हॉट सीट यही कौशांबी की सेराथू सीट है। कि कौशांबी की सेराथू सीट से खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन सेराथू से ही पल्लवी पटेल को, जो अपना दल के प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी का अपना दल के साथ गठबंधन है, तो ऐसे में मजबूत नजर आ रही। यानी सेराथू में कहीं भी पहुंचती हैं पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता पहुंचता है, कोई नेता पहुंचता भी। हाल ही में आपको याद होगा कि कल ही जब अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने वहां पर प्रचार किया था, जया बच्चन पहुंची थी और वहां पर पल्लवी पटेल भी मौजूद थी। उस दौरान भी साफ तौर पर जनसमूह देखने को मिला, जनसभा देखने को, भीड़ देखने को मिली थी, बेतहाशा भीड़ थी वहां पर। लेकिन सेराथू की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के वाले प्रत्याशी यानी केशव प्रसाद मौर्य पहुंच जाते हैं तो इनका खदेड़ा हो जाता है, इन्हें भगा दिया जाता है, इन्हें निकाल दिया जाता है। इनसे पहले विवाद से शुरू होती है बातें और उसके बाद विवाद होते होते मुर्दाबाद के नारे, और ऐसा माहौल बनता है कि आगे आगे नेताजी होते हैं और पीछे पीछे जनता होती है। कुछ यही हालात देखने को मिल रहे हैं। और जो शुरुआत में हमने आपसे कहा था वो कहावत याद रखिएगा कि पिताजी के कर्मों की सजा कहीं ना कहीं बेटे को मिलती है। ये हालात योगेश मौर्य के ऐसे नहीं है। योगेश मौर्य के साथ उनके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है। वो जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं उससे जनता नाराज है। यानी योगेश मौर्य अपने पापा के लिए जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के लिए। केशव प्रसाद मौर्य के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि उनको वोट कास्ट कीजिए, उनको वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। जैसे ही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए, वैसे ही जनता तिलमिला उठती है, बौखला जाती है। और उसके बाद जो होता है वो वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई कि कैसे उनके साथ उन्हें खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सेराथू में जब 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो किस तरह के हालात बनते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के और खुद मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के। तो वही दूसरी तरफ एक और प्रत्याशी है पल्लवी पटेल, चाहती वो सेफ सीट ले सकती थी, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती दे डाली है केशव प्रसाद मौर्य को
कि आइए मैदान में बैठते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है उनका और लगातार मजबूत होता जा रहा है विपक्ष। यानी गठबंधन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत नजर आ रहा था, अवध से होता हुआ पूर्वांचल में जब दाखिल हुआ है तो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि वहां पर सुभाषपा के साथ साथ अपना दल के और तमाम और पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जो अलग अलग जातियों से आते हैं और जिनके साथ लगातार अत्याचार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब वो एक साथ नजर आ रहे हैं और यही एक वजह है जिसके चलते जब गठबंधन के प्रत्याशी के लिए रैली की बुलाई जाती है तो ससम्मान हजारों लाखों की भीड़ नजर आती है। लेकिन जब खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो खुद की सरकार में मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, माननीय है, उनको खदेड़ दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, उनको तो भगाया ही जा रहा है, उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को नहीं छोड़ा जा रहा। जो वहां पर जाता है केशव प्रसाद मौर्य के लिए वोट मांगने, उसकी क्लास लगा दी जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जाता है उसे खदेड़ दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही चीजों का सामना करना पड़ा है केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।